थे, बड़े थे। हमारे छोटा भाई भी हमसे ज्यादा पैसा कमा रहा था, हमारे बड़े भाई भी कमा रहे थे। बड़े भाई सब लोग सर्विस करते थे, लाखों की इनकम होती थी। और वो लोग जब लाखों की इनकम कमाया करते थे तो हमारे परिवार को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं थी। मैंने महसूस किया, मैं बड़ा जब हुआ तो मैं महसूस किया कि वो इज्जत हमारे परिवार को नहीं मिल रही है, हमारे पत्नी को, हमको वो इज्जत नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं घर में कम पैसा कमा रहा हूं। ये आपके साथ होता हो ना होता हो, लेकिन मेरे साथ गुजरा है। इसलिए मेरे को एहसास हुआ कि यार मैं कौन सा ऐसा गलत काम किया। तो पता चला कि मैंने जो काम का चुनाव किया वो गलत था मेरा, क्योंकि मैं पहले चुनाव करते समय देखने चाहिए कि टीवी बनाने वाला व्यक्ति कितना अमीर हो सकता है। मेरे को पता नहीं था, बाद में पता चला कि मैं जब कई टीवी बनाने वाले घर को देखा, 20 साल 30 साल 40 साल करने वाले घर गुजरा देखा, तो मैं देखा आज वो टीवी बना रहा है। तो मेरे को एहसास हुआ कि मैंने चुनाव गलत किया। मैंने चुनाव गलत किया, इसलिए आज वो सम्मान वो इज्जत हमको नहीं मिल पा रही थी। और कई जगह मेरे को ऐसा लगा कि यार ये जीवन बेकार है और मैं क्या ऐसा करूं, कौन सा ऐसा काम करूं। इस वक्त हमेशा रात में आया करता था और पत्नी भी कहती थी हमारी कि देख लो एक ठेला चलाने वाला भी घर बना लिया, इस रीवा में प्लाट खरीद लिया, इस रीवा में घर बना लिया। और मैं जब आता तो यही सुनने को मिलता, तो मेरे को लगता था कि यार मैं करूं तो करूं क्या। कभी कभी ऐसा लगता था कि यार जहर खा के मर जाऊं, या कभी कभी ऐसा लगता था कि जीवन बेकार है यार। बहुत बार ऐसा मन में आता था, लेकिन लगता था कि ये बेटा आ गया है, इसके लिए हमको जीना चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए। और मैं जब दूसरों घर देखा करता था तो लगता था कि यार ये मकान बना लिया, मैं 70 साल काम करके एक मकान नहीं बना पाया। तो बहुत अपने आप को महसूस होता रहा। उसी बीच में ईश्वर सुनता रहा इस बात को, और ईश्वर ने ऐसे मसीहा को भेजा, ऐसे मसीहा को भेजा जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दिया दोस्त। तो आपके जीवन में कोई ना कोई मसीहा जरूर आता है। हमारे जीवन में जब प्रेम कुमार आते हैं, उनकी आंखों की चमक, उनके अंदर का विश्वास देख के मेरे को लगा यही वो शख्स है जो मेरी जिंदगी को बदल सकता है। जब मैं उनकी बातों को सुना, उनके बातों में वो ही सच्चाई थी। उन्होंने बोला किसी को मैं भी ऐसा था, मैं भी 10वीं फेल हूं। उन्होंने कहा मैं 10वीं फेल हूं। तो मैंने कहा 8 लाख इनकम आपकी कैसे है। वो इसमें 10वीं फेल इंसान 3 साल मेहनत करके प्रेसिडेंट लेवल में थे और उनकी इनकम 8 लाख महीने हुआ करती थी। जब हमारी मुलाकात होती है और उनसे जब मुलाकात होती है तो मेरे को लगा कि आज तक लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति मेरे पास कभी सजेशन देने नहीं आया। यहां तक कि 50,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी कभी आपको सजेशन देने कोई बैठ ही नहीं सकता है, वो आपको अपने पास बैठाता भी नहीं है। यस तो 50,000 रुपए कमाने वाला कभी हमको सलाह नहीं दिया, लाख रुपए कमाने वाला कभी अपने पास नहीं बैठाया। लेकिन जब 8 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति मेरे को अपने पास बैठा के सर में हाथ रखा, बोला शिव कुमार तुम भी सफल हो सकते हो। उसी दिन मेरे को विश्वास हो गया कि जब 8 लाख कमाने वाला के साथ में चलूंगा, 8 लाख कमाने वाले व्यक्ति के दिमाग में लूंगा, 8 लाख कमाने वाले का साथ में कर लूंगा, तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। यह विश्वास मेरे को पैदा हुआ। उसी दिन मैं अपना बेल्ट उनके बेल्ट से जमा लिया और मैंने कसम खा लिया कि आज के बाद प्रेम कुमार के अलावा मैं किसी की बात को नहीं सुनूंगा, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा परिवार हो, कोई हो। क्योंकि हमारे भाई परिवार रिश्तेदार लोग कभी मेरे को अमीर बनने का अवसर नहीं दिया, लेकिन वो महान शख्स ने मेरे को बोला कि आप शिव कुमार लाखों रुपए कमा सकते हो, और सर में हाथ रखा, बोला मैं साथ में खड़ा हूं, तुमको मैं अमीर बनाऊंगा। आज मैं यही से उनको प्रणाम करता हूं। मेरा परिवार, मेरा घर उनकी 7 पीढ़ी तक नमन करता है, 7 पीढ़ी तक मैं उनको नमन करता रहूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी को बदला है। एक टीवी बनाने वाले को 5 लाख रुपए आदमी का इंसान बना दिया। वो महान इंसान को मैं, मेरा गुरु है वो, उनकी बातों को मैं आज भी मानता हूं और जिंदगी भर मानता रहूंगा। और मैं एक दिन, उन्होंने बोला था शिव कुमार एक दिन आप भी 8 लाख कमाओगे। आज वो दिन है, वो भी प्रेजेंट थे, आज मैं भी प्रेजेंट हूं। 7 साल हो गया। इन 7 सालों में मैंने उनको भगवान की तरह माना, ईश्वर की तरह माना। उनकी हमारे घर में फोटो रखी है, मैं उनकी पूजा करता हूं, उनको देखता हूं, उनकी वीडियो सुनता हूं और उनको मानता हूं, क्योंकि वही शख्स है जो मेरे जीवन को बदले हैं। तो वो ईश्वर के रूप में हमारे पास आए और कभी जिंदगी में मैं उनको ऐसा महसूस नहीं होने दिया
कि मैं एक नालायक बेटा हूं। कभी महसूस नहीं होने दिया और कभी महसूस भी नहीं होने दूंगा। मैं उनको गर्व करा के रखता हूं कि शिव कुमार जिनको आपने बनाया है, आप इस बिजनेस में लाए हो, आपको कभी हम छोटा नहीं होने देंगे। हमेशा हम आपको यहां बड़ा बना के रखेंगे और हमेशा आपकी बातों में खरा उतरूंगा मैं हमेशा। क्योंकि वह आज आईएमसी में हमारे पिता के तुल्य हैं, तो उनको मैं यही बोलता हूं, आज बेटा, आपका बेटा जवान हो चुका है इस बिजनेस में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिव कुमार रीवा के अंदर कभी बिजनेस कम नहीं होने देगा, कभी कम नहीं होने देगा। कि हमको जो भी करना पड़े, जब भी हमारे महागुरु रीवा आते हैं तो उनको महसूस कराता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जब भी आते हैं वो, जब भी उनको मैं एक साल बुलाता हूं तो इस ऑडिटोरियम को मैं भर देता हूं और उनको गर्व महसूस होता है कि मैंने जिसको बनाया है आज वो वाकई उनमें दम है। यस, तो आप लोग भी बनना चाहते हैं? तो मेरी कहानी ऐसी थी कि दोस्त, मेरे को भी जब लगा, कई लोगों ने जब महसूस कराया तो मेरे को लगा कि मेरे को यही एक अवसर है और इसमें मैं रात दिन काम किया, रात दिन एक काम किया मैंने। कभी मैंने न रात देखा न दिन देखा। मैंने कहा जब तक शिव कुमार 1 लाख रुपए नहीं कमाएगा, महीने की 1 लाख नहीं कमाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और दोस्त, मैंने 1 साल 2 साल इतनी मेहनत करी, किसी को पता नहीं चलने दिया। मेरे घर में किसी को पता नहीं था, मेरे आसपास वालों को भी पता नहीं था, क्योंकि मैंने नेटवर्क में सीखा था कि इस बिजनेस में 3 लोग हमारे साथ नहीं आते, आस पास और खास। ये 3 लोग हमारे पास कभी नहीं आते हैं, आस पास और खास। 3 लोग साथ अगर आप काम करोगे इस बिजनेस में तो 3 लोग पहले आपको टांग खींचेंगे, पहले आपको हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये 3 लोग जिसके साथ शुरू में आ जाएं वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझें, लेकिन 3 लोग आसपास खास, ये लोग शुरुआत में नहीं आएंगे। ये शुरू में आपका मजाक उड़ाएंगे, ज्वाइन भी हो जाएंगे, लेकिन आपके साथ बोलेंगे ये काम छोड़ो यार, ये पॉसिबल नहीं है। यस, तो मेरे साथ भी हुआ। ये 3 लोग हमारे साथ शुरुआत में नहीं आए। मैंने 3 लोगों को पता भी नहीं चलने दिया कि मैं आईएमसी कर रहा हूं। मैं रात दिन मेहनत करता रह गया, दूर दूर जाके मैं बिजनेस करता रह गया। जिनको मैं पहचानता नहीं हूं उनके साथ मैं काम करना शुरू किया, उनके साथ लगातार जाना शुरू किया और उनके साथ जाके जब मैं सिल्वर बना, गोल्ड बना, रूबी बना, डायमंड बना और 1,25,000 की इनकम आती है डायमंड स्टार में, तो हमारे बीच में बैठे हैं ज्ञान तिवारी बंगले। बहुत जबरदस्त ताली, बहुत शानदार ताली। ये है ज्ञान तिवारी, ये हमारे आस पास और खास में आते हैं, आस पास और खास। हम दोनों लंगोटिया यार हैं। लंगोटिया यार मतलब 8वीं 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तीनों लोग हम लोग साथ पढ़ते हैं और मैं 10वीं पास होता हूं, ये 12वीं पास हो जाते हैं, 12वीं फेल हो जाता हूं मैं। यस यस मैं फेल हो गया 10वीं 12वीं में और ये बंदा पास हो गया।